नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। आप लोग तो जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज भारतवर्ष के महानतम शक्तिशाली योद्धा थे और एक बहुत अच्छे सम्राट भी थे। आप लोग तो जानते हैं जब छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य की स्थापना करते हैं, एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं और उनकी मृत्यु के बाद जो मराठा साम्राज्य होता है, मराठा साम्राज्य में फिर जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं वह छत्रपति संभाजी महाराज होते हैं। बीच में क्या होता है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है तो उस वक्त जो छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे राजा राम होते हैं वो गद्दी पर बैठ जाते हैं। उस वक्त जो संभाजी महाराज होते हैं वह पन्हाला किले में कैद होते हैं और उसके बाद जो संभाजी महाराज होते हैं पन्हाला किले से छूटने के बाद डायरेक्ट छत्रपति संभाजी महाराज बन जाते हैं, गद्दी संभाल लेते हैं। फिर उसके बाद इनका जो शासनकाल होता है 1680 से 1689 तक छत्रपति संभाजी महाराज का शासनकाल होता है। जब छत्रपति संभाजी महाराज जब संगमेश्वर नामक स्थान में जो मुगल थे, मुगलों ने संभाजी महाराज को पकड़ लिया था। संभाजी महाराज को आप लोग तो जानते हैं छल के माध्यम से संभाजी महाराज लगातार 22 लड़ाइयाँ जीती थी मुगलों के खिलाफ और 22 लड़ाइयों के जीतने के बाद जब संभाजी महाराज को छल के माध्यम से पकड़ लिया जाता है, जब उनको पकड़ लिया जाता है तो औरंगजेब उनके सामने बहुत सारा ऑप्शन देता है कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। संभाजी महाराज डायरेक्टली मना कर देते हैं, बोलते हैं कि हम इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे, अगर आप मराठा के साइड आ जाइए, मराठा साम्राज्य की ओर। लेकिन संभाजी महाराज और जो उनके मित्र होते हैं कवि कलश को यातनाएं देख के मार दिया जाता है। उनके साथ ऐसी दुर्दशा की जाती है जो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि संभाजी महाराज के साथ क्या क्या हुआ था। और उस वक्त क्या होता है, जब संभाजी महाराज की मृत्यु होती है, संभाजी महाराज मृत्यु हो जाती है, जो औरंगजेब होता है, औरंगजेब उसके जो पुत्र होते हैं साहूजी महाराज और संभाजी महाराज की जो पत्नी होती है येसुबाई को कैद कर लिया जाता है और रायगढ़ के किले भेज दिया जाता है। और बाद में आप लोग तो जानते हैं जो संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद जो साहूजी महाराज होते हैं उनके पुत्र होते हैं। साहूजी महाराज जो होते हैं वह मुगल किले में कैद होते हैं। मुगल उन्हें कैद कर लेते हैं कि कहीं इसलिए कैद कर लिया जाता है कि कहीं फिर से जो मुगल साम्राज्य को मराठा साम्राज्य परेशान न करे। इसके बाद क्या होता है, जो साहूजी महाराज होते हैं, साहूजी महाराज का जो शासनकाल होता है 1707 से 1749 होता है। जो शासनकाल होता है 1707 से 1749 होता है। जो 1689 के बाद राजा राम शासनकाल पर बैठते हैं, उस वक्त क्या होता है, जो संभाजी महाराज तो शहीद हो गए। संभाजी महाराज के बाद औरंगजेब जो होता है ना, औरंगजेब के जो पुत्र होते हैं, जैसे औरंगजेब ने उत्तराधिकारी युद्ध करके साम्राज्य स्थापना किया था, साम्राज्य लिया था, वैसे ही उसके पुत्रों के बीच भी एक उत्तराधिकारी युद्ध होता है। जो आजम खान होता है, उसने देखा जाए जो आजम शाह होता है उसे जुल्फिकार खान सलाह देता है कि आप संभाजी महाराज को रिहा कर दीजिए, साहू जी को आप कैद से मुक्त कर दीजिए। उसके बाद आप लोग देखिए मराठा जो साम्राज्य है वह तितिर बितिर हो जाएगा, ये दोनों अलग हो जाएंगे, खुद से लड़ते झगड़ते रहेंगे। तो ये फायदा सुन के जो आजम शाह होता है, आजम उनको साहूजी महाराज को देखा जाए तो कैद से मुक्त कर देता है। जो आजम शाह होता है वह मराठों के अंदर फूट डलवाना चाहता है। इसके बाद क्या होता है, जो साहूजी महाराज की जो व्यक्तिगत आप लोग इतिहास जानते हैं, साहूजी महाराज औरंगजेब ने साहू जी को ईमानदार और राजा की उपाधि दिया था और साथ में 7000 मनसबदारी भी औरंगजेब साहू जी को देता है, संभाजी के पुत्र को। और साथ में 8 मई 1707 को साहू जी को कैद से मुक्त कर दिया जाता है, साहू जी को कैद से मुक्त कर दिया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ की मदद से साहू जी क्या करते हैं कि बालाजी विश्वनाथ की मदद से धन्नाजी जादव को, जो धन्नाजी जादव होते हैं उन्हें अपने पक्ष में लेते हैं और अपने पक्ष में लेने के बाद साहू जी ने देखा जाए अपने पक्ष में लेके जो खेड़ा का युद्ध होता है, यानी खेत का युद्ध 12 अक्टूबर 1707 ईस्वी को
ताराबाई को परास्त कर दिया जाता है। जो ताराबाई की सेना होती है उसे परास्त कर दिया जाता है। फिर साहू जी महाराज की इसमें विजय होती है और साहू जी महाराज इस विजय में जीत जाते हैं। और इसके बाद जो बालाजी विश्वनाथ होते हैं, मराठों के जो पेशवा काल में आप लोग तो जानते हैं, बालाजी विश्वनाथ के बाद एक ऐसा इतिहास आता है जिनका जो पद होता है मराठा शासनकाल में पेशवा एकदम प्रमुख बन जाते हैं। और उसके बाद आप लोग जानते हैं साहू जी ने 1713 ईस्वी को बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया जाता है। जो बालाजी विश्वनाथ होते हैं उन्हें साहू जी महाराज उन्हें पेशवा बना देते हैं। तो बालाजी विश्वनाथ की मदद से साहू जी मराठा साम्राज्य की गद्दी पर बैठते हैं। आप लोग तो जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जो दृढ़ संकल्प की नीति थी वह संभाजी महाराज ने जारी रखा। संभाजी महाराज के बाद आप लोग तो जानते हैं बीच में राजाराम शासन काल करते हैं। फिर उसके बाद जो साहू जी का शासनकाल आता है, साहू जी महाराज के बाद, उस दौरान आप लोग तो जानते हैं उसमें पेशवाओं की भूमिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। पेशवा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। तो उस हिसाब से फिर पेशवाओं का शासनकाल चालू हो जाता है। बालाजी विश्वनाथ, फिर आप लोग तो जानते हैं बाजीराव महान, बाजीराव जैसे योद्धा होते हैं जो मराठा साम्राज्य को भी आगे ले जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं मराठा साम्राज्य में साहू जी महाराज एक अच्छे व्यक्तित्व थे, उन्हें कैद कर लिया जाता है। आप लोग जानते हैं 1689 में उन्हें कैद किया जाता है और 1707 में उन्हें छोड़ा जाता है। करीबन 18 साल वो कैद होते हैं। कौन? साहू जी महाराज और उनकी माता जी। 18 साल तक कैद होना कोई बड़ी बात, आप सोच सकते हैं बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों ये था साहू जी महाराज के बारे में। आप लोग साहू जी महाराज को नोट कर सकते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से 1707 से 1749 इनका शासनकाल था और उन्हें औरंगजेब ने 7000 का मनसबदार भी दिया था। 7000 का मनसब दिया था। तो आप लोग सोच सकते हैं अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो 7000 का मनसबदार औरंगजेब ने किस मराठा शासक को दिया था, तो वह साहू जी महाराज को दिया था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। 2025 में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क, टेक केयर योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।